बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है, अगर आपका सऊदी मार्केट प्लेस अमेज़ोन का डीएक्टिवेट हो जाए या यूएई का डीएक्टिवेट हो जाए तो आपने किस तरह उसको दोबारा रीएक्टिवेट करवाना है। सबसे पहले आपने जाना है अपने सेलर सेंटर में। सेलर सेंटर से जब आप लॉग हो जाए तो आपने आके अपने अकाउंट के हेल्थ को चेक करना है कि आपकी अकाउंट की हेल्थ की सिचुएशन क्या है। अकाउंट की हेल्थ में जब आप आ जाएँ तो यहाँ पे नीचे आपने चेक करना है कि यहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं है, ऑल इशू यहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं है, मैं आपको एक दूसरे पेज में दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं है और यहाँ पे लिखा योर अकाउंट इज़ बीन डीएक्टिवेटेड, तो आपने करना क्या है, आपने जाना है दोबारा यहाँ आके परफॉर्मेंस में आपने चेक करना है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आना है। यहाँ पे आपको एक मैसेज नोटिफिकेशन आई हुई होगी जो सेम इस तरीके से होगी। यहाँ पे लिखा होगा योर अमेज़ॉन एसएस सेलिंग प्रिविलेजेस इज़ बीन रिमूव्ड। इसको आपने ओपन करना है। जब आप इसको ओपन कर ले तो इसको अच्छी तरीके से आपने रीड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 की पॉलिसी के तहत आपके अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया है, और यहाँ पे लिखा है वाई दिस हैपनिंग, तो ये मसला किस वजह से आया है। तो यहाँ पे मेरा एक स्टोर है जो अली स्टोर के नाम से है, जो कनाडा स्टोर अली स्टोर के नाम पे चल रहा है, और मेरा सऊदी का जो स्टोर है वो है जवीरिया शॉप पे। तो ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं और इस लिंक की वजह से ये अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो चुका है। जब मेरा कनाडा का मार्केट प्लेस डीएक्टिवेट हो गया तो इसके साथ यूएसए का, मेक्सिको का, दुबई का और सऊदी का तमाम स्टोर मेरे डीएक्टिवेट हो गए। इसके बाद आपने चेक करना है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में ना आए तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जाके अकाउंट हेल्थ में वापस चले जाइए, ठीक है, और यहाँ पे एक केस लॉग इन करें। यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आए, मैं आपको शो करता हूँ कि मैंने किस तरह और इन्फॉर्मेशन ले ली। मैंने 8 जून को उनको एक मैसेज कर दिया और उस मैसेज को मैं आपको शो करता हूँ कि उसकी तरफ से मुझे क्या पैगाम आया है, वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही तो आप सऊदी सेलर हेल्थ सपोर्ट टीम को या यूएई सपोर्ट टीम को एक मैसेज करवा दे या एक कॉल करवा दे कि मेरा अकाउंट जो सऊदी सेलर सेंटर है ये डीएक्टिवेट हो चुका है, इसकी रीज़न क्या है। तो वो आपको कंप्लीट तफसील से आपको वो इन्फॉर्मेशन भिजवा देंगे। तो यहाँ पर मुझे ये भेज दिया है उन लोगों ने। बाकी यहाँ मैं आपको ये शो करता हूँ, ये मैसेज जो है ये आपको रीड करना है कि किस वजह से ये मसला आया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है, जायज़ा लेने के बाद आपका अमेज़ॉन सेलर अकाउंट जो है कारोबारी हाल के मायदे के सेक्शन 3 के मुताबिक गैर फ़ाल कर दिया गया है। आपका कनाडा मार्केट प्लेस में आइल स्टोर 1 अलग अकाउंट है जो हमारे पॉलिसी में से एक की खिलाफ वर्जी करने पर नाफिज किया गया था। नतीजे के तौर पर आपके अमेज़ॉन सऊदी मार्केट प्लेस पर फ़रोख्त के लिए जवीर या शॉप सेलिंग अकाउंट का मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये जो अकाउंट, ये जो मार्केट प्लेस है अली स्टोर 1 कनाडा मार्केट प्लेस जो है, ये लिंक हो चुका है जवीरिया शॉप से। तो इस वजह से जब इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया तो ये तमाम जो है ये भी डीएक्टिवेट हो गए और अदर जो सेलर सेंटर थे वो भी डीएक्टिवेट हो गए। और ये मसला अमूमन तौर पर आता है ग्लोबल मार्केटिंग में। जब आप काम करते हैं तो ग्लोबल में ये मसला, जो ग्लोबल मार्केटिंग में है, ये मसला आपको आता है। अगर आपका अलग सा है तो उसका नहीं कह सकता। अगर आपने बहुत सारे मार्केट प्लेस ओपन की है और इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर आपने उसको प्रॉपरली से रीड करना है। अगर आपको वो जो अमेज़ॉन की तरफ से आपको जो नोटिफिकेशन आ जाए, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही तो आपका जो करंट मार्केट प्लेस है जिस पे आपकी सेलिंग हो रही है, जिस पे आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, आपने जाके उसको हेल्प सपोर्ट में आप दोबारा आ जाइए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आके आपने हेल्प में दोबारा आना है, अकाउंट हेल्प में चले जाइए। यहाँ से आपने, यहाँ पे होगा कि आप नोटिफिकेशन, आप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उसको इंफॉर्मेशन भेजनी है, उनसे मालूमात लेनी है कि मेरे अकाउंट की डीएक्टिवेशन की रीज़न क्या है, क्या वजह है कि मेरे अकाउंट को आप लोगों ने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन जब आप उनको भेजते हैं तो वो आपको रिप्लाई में पूरी इन्फॉर्मेशन भिजवाते हैं कि इस वजह से आपका जो अकाउंट है डीएक्टिवेट हो चुका है, या ब्रांड की वजह से है, या कोई और मसला है, या अकाउंट आपस में लिंक हो चुके हैं इसकी वजह से है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अगर आपने कॉल करनी है तो आपने यहाँ पे अपना वो फ़ोन नंबर डालना है जो आपके सेलर सेंटर में ऐड है।
आप वो फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दें, यहाँ से आप कॉल मी नाउ कर दें, तो आपका जो हेल्थ सपोर्ट जो इंजीनियर है वो आपका कॉल रिसीव कर देगा। वो भी आपको यही इंफॉर्मेशन देगा कि आपने पहले जाके कनाडा मार्केट प्लेस को एक्टिवेट करना है या यूएसए की मार्केट को एक्टिवेट करना है। जब आप दोनों में से एक को एक्टिवेट करवा देंगे तब आके आप यूएई या सऊदी मार्केट प्लेस जो है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कनाडा मार्केट प्लेस को कैसे एक्टिवेट करना है। जब आप ये तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें तो आपने यहाँ पे मज़ीद कुछ और नहीं करना है, आपने डायरेक्ट जाना है कनाडा मार्केट प्लेस पे कि आप कनाडा मार्केट प्लेस को कैसे एक्टिवेट करवाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। जो इस स्टेप में आपने कनाडा मार्केट प्लेस से कनेक्ट होना है। जब कनाडा मार्केट प्लेस से आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको सेम इसी की तरह एक विंडो मिलेंगी, एक इंफॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ पे उसमें भी इसी तरह होगा रिक्रिएट योर अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी जिसमें होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट हमारे साथ जमा कर देना है। डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है कनाडा स्टोर को एक्टिवेट करने के लिए, तो आपने वो डॉक्यूमेंट उसको भेजनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें भेजनी है। नंबर पहले पे वो पूछेंगे कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो ऐड करें। पासपोर्ट जब आप अपलोड करते हैं, सेकंड में आता है कि आप बैंक स्टेटमेंट दे दें। बैंक स्टेटमेंट आपने ख्याल रखना है कि बैंक स्टेटमेंट आपने वही देने हैं जो आपका सऊदी सेलर सेंटर में या यूएई सेलर सेंटर में ऐड है पहले से, यानी जिस पे आप अमेज़ोन से पेमेंट रिसीव करते हैं आपने भी बैंक स्टेटमेंट उसी का देना है, किसी दूसरी बैंक का स्टेटमेंट नहीं देना है। क्योंकि मैं एक दूसरे बैंक का स्टेटमेंट भिजवाया था तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि जो बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक अकाउंट आप इस्तेमाल करते हैं अमेज़ोन से पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो आपने हमें वही बैंक स्टेटमेंट जो है अपलोड करने हैं। उसके बाद वो आपसे मांगते हैं, तड़ पे होता है कि आपने अगर कोई कंपनी, आपके पास कोई कंपनी है तो वो कंपनी की इंफॉर्मेशन हमारे पास शेयर कर दे, एलएलसी हो या जो भी। अगर वो नहीं है और आप इंडिविजुअल है तो आपने फिर उसकी फोर्थ ऑप्शन में आपने सिर्फ इस वहाँ पे सप्लायर की इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करनी है, क्योंकि सप्लायर इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं तो आपने ये सप्लायर इंफॉर्मेशन उसने लेनी है। अगर आपने अलीबाबा से सामान ख़रीदा है तो आपने अलीबाबा से ये सिर्फ जाके अपने अकाउंट से लॉग होकर अंदर से आपने ये इंफॉर्मेशन लेनी है सप्लायर की, ठीक है, जिसमें सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी होती है और जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी होती है, जिसमें शिपमेंट वगैरह सब की इंफॉर्मेशन होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने लेना है ये रिपोर्ट, आपने लेना है अलीबाबा की सप्लायर से। अलीबाबा की सप्लायर से जब आप ये ले लें तो आपने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करवाना है और इसको भी कनाडा मार्केट प्लेस पे आपने भेजनी है, ठीक है। जब आप ये डॉक्यूमेंट भिजवा देते हैं तो आपको 24 घंटे के बाद एक दूसरी नोटिफिकेशन आती है। अगर आप कनाडा के स्टोर से अंदर वो नोटिफिकेशन चेक करना चाहे तो अंदर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ईमेल पे जाके चेक करना चाहते हैं तो आप ईमेल पे भी उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आ जाए तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे होती है, यहाँ पे आप जाके इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट भिजवा देते हैं तो हो सकता है कि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो आपकी अकाउंट को एक्टिवेट कर दे। यानी जब आप, जैसे हम एक नया स्टोर खोलते हैं तो उस नए स्टोर के लिए भी हम यही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है तो हम भेजते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ ये होता है कि आपने उसी बैंक स्टेटमेंट, जो ख़ासकर आपका बैंक स्टेटमेंट है, वो आपने वही भेजना है जिस पे आपको अमेज़ोन की तरफ से सऊदी सेलर सेंटर या यूएई सेलर सेंटर पे आप उससे पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपने वही बैंक स्टेटमेंट भेजना है, दूसरा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपने सप्लायर की इंफॉर्मेशन भेजनी है जिस सप्लायर से आपने प्रोडक्ट ख़रीदे है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और अपने पासपोर्ट की पीडीएफ भिजवाना है। अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो वो छोड़े, आप वो डॉक्यूमेंट इसको सबमिट कर दे। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो उसके अंदर सब पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जब आप उसको सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको इसी तरह का एक मैसेज जो है वो रिसीव हो जाता है। ये मैसेज आपने इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें होगा, यहाँ पे होगा आपकी इंफॉर्मेशन, ये थैंक यू फॉर योर ईमेल, द फॉलोइंग स्टेप इज़ रिशूडेबल द डिपार्टमेंट फॉर द वेरिफिकेशन। अब यहाँ ये लिंक आपको इसने भेजी है कि आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। जिसकी जब आप ये लिंक को कॉपी करके यहाँ पे आप अपने पेस्ट कर देते हैं या आप इसको क्लिक कर देते हैं तो आपने इसको कॉपी करके कनाडा मार्केट प्लेस पे, तो ये ऑलरेडी आप कनेक्ट है, ठीक है। अगर आप कनेक्ट नहीं है तो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर दें, ठीक है।
तो जब आप इसको कॉपी करते हैं तो आपको डायरेक्ट एक दूसरी विंडो खुल जाती है जहाँ पर आपकी जो है वीडियो कॉल की इंफॉर्मेशन होगी। देखिए उस वीडियो कॉल इंफॉर्मेशन से आपने यहाँ पे जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो अभी क्या हुआ है कि मेरा वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए ये मुझे वो पेज शो नहीं कर रहे जो मेरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इसने अपोलोजिस कर दी है कि ये वेरिफिकेशन के पेज है, आप इस टाइम आप इस वेरिफिकेशन जो लिंक है इससे आप कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये कह रहा है कि आपका मसला जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट में आप जा सकते हैं, उनसे पूछ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो इस नोटिफिकेशन में जो ईमेल होगी आपने इसी लिंक को कनेक्ट करना है, और इसी लिंक के थ्रू पे आपको जो विंडो खुल जाएगी उसमें डायरेक्ट होगा कि वीडियो कॉल पे आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर लें। तो वीडियो कॉल पर कन्वर्सेशन से पहले आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। यहाँ पे जो आपने करना है तो आपने ये पासपोर्ट जो पहले जो आपने भेजी थी तो वो इन्फॉर्मेशन, खैर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फिर हम आते हैं। यहाँ पे आपसे वो पूछते हैं जब वीडियो कॉल पे वो आपके साथ आ जाए तो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट होती है कि आपने ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं करनी है और ना वॉइस रिकॉर्ड करनी है, ये उनकी रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, पहला उसका क्वेश्चन होता है कि आपका नाम क्या है, तो आपने अपना वही नाम बताना है जो आपके पासपोर्ट में है। दूसरा सवाल उसका होगा कि आप हमें अपने पासपोर्ट की जो कापी, जो मेन पेज है जहाँ पे आपकी बायोडाटा इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें लैपटॉप के कैमरा हो या मोबाइल के कैमरा हो, आपने उसको उसी पे शो करना है। ठीक है, फर्स्ट पेज जब वो चेक कर लेंगे तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेकंड पेज शो कर दे जिस पे आपके साइन पड़ी है, तो आपने वो पेज भी उसको शो करना है। जब ये हो जाए तो थर्ड पे वो आ जाते हैं कि आप हमें चार्ज मेथड कार्ड की क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो आपने चार्ज मेथड कार्ड के लिए अमेज़ोन में ऐड किया है उसकी आखिरी 4 नंबर हमें बता दें। तो आपने अपना बैंक कार्ड, वो डेबिट या क्रेडिट का अपने पास रखना है। चार्ज मेथड कार्ड वो होता है जिस पे आप अमेज़ोन को मंथली पेमेंट करते हैं या एड्स का पेमेंट करते हैं या आप उसको जो स्टोरेज का है वो पेमेंट करते हैं। तो उस कार्ड की आखिरी 4 नंबर आपसे पूछेंगे, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, वो आपके साथ वो कार्ड होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आपसे बैंक अकाउंट के मुतल्लिक पूछेंगे, जिस बैंक अकाउंट पर आप अमेज़ोन से पेमेंट रिसीव करते हैं, सऊदी सेलर सेंटर पे या यूएई सेलर सेंटर पे, तो आपने उस बैंक अकाउंट की आखिरी 4 डिजिट नंबर वो आपसे पूछेंगे कि 4 आखिरी डिजिट नंबर हमें बता दिए। बाकी उनके पास वहाँ इंफॉर्मेशन होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो आपने उसको ये बैंक अकाउंट की जो आपकी पेमेंट रिसीव के लिए आपने सऊदी सेलर सेंटर या यूएई सेलर सेंटर में डाला है, तो आपने उसी बैंक अकाउंट की आखिरी 4 डिजिट नंबर बतानी है, आपने अपने अकाउंट नंबर भी अपने पास रखनी है। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उसको देनी है। जो सप्लायर की इंफॉर्मेशन मैंने भिजवा दी तो उसके अंदर प्रोडक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके सेलर सेंटर में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है या 3-4 प्रोडक्ट है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जिस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसको सबमिट की है कनाडा मार्केट प्लेस वालों को, तो आपने उसी प्रोडक्ट के मुतल्लिक उसको बताना है। अगर आपने भेजा है कि मेरे पेट सप्लाई है, पेट या कैट ब्रश वगैरह ये है, और आप किसी किचन प्रोडक्ट के मुतल्लिक उसको बताते हैं, तो वो रॉन्ग कम्युनिकेशन में हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने जो सप्लायर की जो इंफॉर्मेशन भिजवाया है उसमें जो आपका प्रोडक्ट नाम है आपने वही बताना है। ठीक है, उसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट नाम आपने नहीं बताना है, वो प्रोडक्ट नाम बताना है, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है। ठीक है, वो किस डिपार्टमेंट से, उसका सब डिपार्टमेंट उसका क्या है। जैसे मैंने भिजवाया था तो मैंने पेट और कैट का ब्रश होता है तो उसके सब डिपार्टमेंट भी, कैटेगरी भी पेट एंड कैट सप्लाई होती है, तो मैंने उसको वही बता दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरी छठी जो उसकी क्वेश्चन होती है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से परचेज़ की है। ऑलरेडी उनके पास ये होता है वहाँ पे, लेकिन वो सवाल करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से परचेज़ किया और कौन से सोर्सेज आपने इस्तेमाल किए। तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन तो मैंने, सप्लायर की इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी उसको भिजवाई है, और फिर मैं उसको ये बताऊँगा कि मैंने अलीबाबा के सोर्स पे ये प्रोडक्ट जो है चाइना से परचेज़ किया है। ठीक है, साथ भी जो उसकी क्वेश्चन होती है इंटरव्यू के दौरान, वो कहते हैं कि आपने शिपमेंट कौन से इस्तेमाल किए, क्योंकि शिपमेंट की इंफॉर्मेशन भी उधर होती है। तो शिपमेंट की इंफॉर्मेशन आपने ये बतानी है कि मैंने
जो शिपमेंट है वो सप्लायर के थ्रू पे किया है, DTP शिपमेंट की है या जो भी है, एयर शिपमेंट है या सी शिपमेंट है, मैंने सप्लायर के थ्रू पे वो किया है, मैंने उसको पेमेंट कर दिया और उसने मुझे शिपमेंट करवा दी है। आठवीं जो क्वेश्चन उसकी होती है, वो आठवीं क्वेश्चन ये होती है कि आपका अकाउंट कोई दूसरा बंदा तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या कोई आपका कोई ऑपरेटर हो, आपका कोई जान पहचान वाला हो, भाई हो या बेटा जो भी हो, अगर आपका अकाउंट आपके अलावा कोई और इस्तेमाल करता है, अगर आपका सेलर सेंटर या सऊदी का या दुबई के या कनाडा का दूसरे बंदा भी इस्तेमाल कर रहा है, तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन भी उसको देनी है। अगर कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आपने कहा कि मैं ही इसकी ऑनर हूँ और मैं ही इसको इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, जब ये इंफॉर्मेशन आप सबमिट कर दे तो इस ख्याल रखना है कि इस कम्युनिकेशन, इस इंफॉर्मेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन, जितनी ये क्वेश्चन उसने मुझसे पूछे और आपने इसी तरह से आप जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपने सही तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन वो करेंगे वो आपकी ही सेलर सेंटर के ऊपर सब कुछ होगा, उसी के मुताल्लिक़ क्वेश्चन करेंगे, उससे आउट उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपने ख्याल रखना है कि इससे आगे आपने नहीं बढ़ना, जो वो सवाल करते हैं आपने वही जवाब देना है, आपने कोई सवाल नहीं करना उनसे। ठीक है। अच्छा, मुझसे जब बात हो गई, जब 8वें क्वेश्चन हो गई, तो उसने मुझसे एक बात पूछी कि आपका एक बंदे का नाम बताया कि आप इस बंदे को जानते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे को नहीं जानता, मैंने इसका नाम पहली मरतबा सुन लिया। तो इसके बाद मैंने मज़ीद उससे इंक्वायरी नहीं की कि ये नाम आपने मुझे कैसे बताया, ये कौन था, ये था, वो था, बस खलास मैंने बात ख़त्म कर दी उसी पे। फिर उसका कॉल जो है वो मुनक़ता हो चुकी मुझसे। ठीक है, जब कॉल मुनक़ता हो गई तो उसकी 24 घंटे बाद मुझे उसकी तरफ से एक ईमेल आई कि आपका जो 24 घंटे से नहीं, तकरीबन 3 बजे मैंने उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हो गई, 3 बजे सऊदी के टाइम पे। और रात 12 बजे पे जब मैंने चेक किया तो मेरा कनाडा का अकाउंट और मेरा अमेरिका का और मेक्सिको का तमाम जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गए थे, रेडी हो गए थे। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में और आपके क्वेश्चन जो क्वेश्चन वो आपसे कर रहे हैं उसमें ये आंसर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी है, क्योंकि वो जो सवाल करते हैं वो आपकी अकाउंट के अंदर से ही होती है, आपके सेलर सेंटर से, जो सऊदी का हो या UAE का हो, उसी के मुताल्लिक़ आपसे सवाल करेंगे। इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका कनाडा मार्केट प्लेस और US का ये रिएक्टिव हो जाए तो फिर आपने सऊदी और UAE की मार्केट प्लेस को किस तरह रीएक्टिवेट करने हैं। सबसे पहले आपने जाना है, आपने जाके ईमेल चेक करना है। आपको सऊदी कनाडा मार्केट प्लेस की तरफ से एक ईमेल रिसीव होगी। इस ईमेल में होगा कि हमने आपका जो कनाडा मार्केट प्लेस है या अमेरिका का जो भी है, हमने उसको रीएक्टिवेट कर दिया है। तो आपने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन है ये आपने कॉपी करनी है। यहाँ पे इसको कॉपी कर दे, जितना है इसको कॉपी कर दे। ठीक है, कंप्लीट इसको कॉपी कर दे। इसको कंप्लीट कॉपी करने के बाद आपने इसको डालना है सऊदी मार्केट प्लेस पे, आपने इसको हेल्थ सपोर्ट वालों को भेजना है। ये कॉपी कर ले आप आ जाइए। अब यहाँ पे आके आपने जाना है, या तो केस ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आके आप अकाउंट हेल्थ में चले जाइए। ठीक है, अकाउंट हेल्थ में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे होगा सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे होगी। ठीक है, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे होगी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है ये ऑलरेडी तो मैंने सेंड किया था, मैंने डिएक्टिवेट हो गया तो मेरा। तो यहाँ पे होगा सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, आपने इस पर क्लिक करनी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ कॉल मी नाउ है और यहाँ पे सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपको अभी से करवाता हूँ। यहाँ पे आके आपने इसका इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि मेरे अकाउंट को, जो मेरा कनाडा का मार्केट प्लेस है वो एक्टिवेट हो चुका है, आपने मेरा सऊदी का मार्केट प्लेस जो है वो एक्टिवेट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी करनी है। जब यहाँ पे आप कॉपी कर ले तो यहाँ पे होगा सेंड ईमेल, तो आप इसको सेंड कर देंगे। जब ये सऊदी मार्केट प्लेस के पास वालों के पास से चले जाएगा, वो उसको रीड कर लेंगे, हेल्थ सपोर्ट वाले इसको रीड कर लेंगे, तो वो आपको एक रिप्लाई में आपको एक ईमेल भेजेंगे, और वो ईमेल होगी आपकी ईमेल पे वो आया होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड करनी है। यहाँ पे लिख रहा है टू रीएक्टिवेट दिस अकाउंट काइंडली सबमिट अ स्क्रीनशॉट ऑफ द AliStore 1 अकाउंट शोइंग एक्टिव, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द डैशबोर्ड और ईमेल सेंड व्हेन अकाउंट वाज रीएक्टिवेटेड, सबमिट इट इज ऑन द
account health dashboard on this account, so this can also be reactivated. तो आपको सऊदी सपोर्ट से आपको ये इंफॉर्मेशन आई होगी कि आपने जो इंफॉर्मेशन उसकी भिजवा दी, तो वो इंफॉर्मेशन उसके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाज़ औक़ात वो क्या कहते हैं कि आप हमें, वो ऐसा भी होता है कि वो उसी पे ही अकाउंट को एक्टिवेट कर दे जो आपने इंफॉर्मेशन भिजवा दी। अगर उसी पे उसने एक्टिवेट नहीं किया और आपको ये मैसेज आया कि आप हमें स्क्रीनशॉट भिजवा दिए इसकी, तो आपने 2 स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है, एक मेन डैशबोर्ड का और एक आपने लेनी है जो आपकी अकाउंट जो एक्टिवेट हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट मैं आपको शो करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप देख ले, तो ये स्क्रीनशॉट सिंपल स्क्रीनशॉट है कनाडा मार्केट प्लेस, ये वाला एक ये आपने लेनी है। दूसरा आपने लेनी है, मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। दूसरा आपने लेना है ये स्क्रीनशॉट जिसमें अकाउंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन होगी, यानी यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको, ये 3 जो मार्केट प्लेस है ये एक्टिवेट हो चुके हैं और ये 2 अभी डीएक्टिवेट थी। तो उस वक्त मैंने इसकी यही 2 पिक्चर लेके स्क्रीनशॉट लेके फिर ये स्क्रीनशॉट मैंने भिजवा दिए सऊदी मार्केट प्लेस वालों को, ठीक है। तो सऊदी मार्केट प्लेस में क्या करेंगी आपने, अच्छा आपने स्क्रीनशॉट कैसे भिजवाने हैं वो भी अब आपको बताता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट किस तरीके से आपने इसको ये आपको जो सऊदी हेल्थ सपोर्ट से या यूएई हेल्थ सपोर्ट से आपको ये ईमेल आई होगी, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि आपने जो स्क्रीनशॉट लिए है उसको आपने कहाँ पे जाके हमें वो स्क्रीनशॉट जो है वो आपने हमें भिजवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये इन्फॉर्मेशन लिख किया है कि हमने आपकी अकाउंट जो है वो रिव्यू कर दिया है और आपने क्या किया, एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, योर अकाउंट वाज डीएक्टिवेटेड ड्यू टू द रिलेशन विद द कनाडा मार्केट प्लेस एंड नाउ सक्सेसफुली यू क्रिएटेड योर कनाडा मार्केट प्लेस ऑन योर एई मार्केट प्लेस। यूएई की मतलब है, प्लीज़ सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख के आप सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन में जाना है। देन आई रिकगनाइज द अदर अकाउंट एंड इट इज़ बिलोंग टू मी। उसके बाद आपने इस पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपने क्या करना है, योर अदर अकाउंट इज़ बीन रेइंस्टेड, तो आपने यहाँ पे यस करनी है। फिर आप वो क्या कह रहे हैं, एंड देन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर कनाडा मार्केट प्लेस एंड सबमिट इट फ्रॉम एई मार्केट प्लेस या एसए मार्केट प्लेस, जो दोनों का तरीक़ाकार सेम ही है और दोनों ही स्क्रीनशॉट मांगते हैं। यूएई वाले जब मैं एक्टिवेट कर रहा था तो वो भी स्क्रीनशॉट मांग रहे थे और सऊदी वाले भी स्क्रीनशॉट मांग रहे थे। तो अभी आपने स्क्रीनशॉट कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आप देख ले। अपने यहाँ पे वापस आने हैं, ठीक है। आपने जाना है यहाँ पे अकाउंट हेल्थ सपोर्ट में, अकाउंट की हेल्थ में आ जाइए, ठीक है। अकाउंट में की हेल्थ में जब आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे रिव्यू सबमिशन है, ऑलरेडी मैंने उसको वो भिजवाए है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाना है कि आपको किस तरह अपने ये स्क्रीनशॉट उनको भेजने हैं, ठीक है। रिव्यू सबमिशन पे मैं क्लिक करता हूँ कि आप अंदर से इसको देख लें कि किस तरीके से मैंने उसको ये भिजवाया है और इसके आगे प्रोसीजर कैसे है, ठीक है। जब आप ये लेंगे तो आपके सामने ऐसे एक विंडो एक्टिव खोल जाएगी जिसमें होगा रीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो मैंने ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन उसकी भिजवाई है, उस वक्त की वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की। वी सी योर सबमिशन और एवेलेशन इज़ एन प्रोग्रेस, तो वो प्रोग्रेस भी चल रहा है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने करना है। यहाँ पे आपने सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे जो आप क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी इसको ये कनाडा 1 कनाडा 2 की पिक्चर भिजवाए है जो मैंने सऊदी मार्केट प्लेस और यूएई मार्केट प्लेस दोनों को भिजवाई है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जब सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक विंडो और खुल जाएगी। तो इसमें आपने इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने हैं, आई रिकगनाइज द अदर अकाउंट इट इज़ बिलोंग टू मी। तो आपने इस पहले वाले पे आपको ये इन्फॉर्मेशन यूएई और सऊदी सर्वर सेंटर से जो हेल्थ सपोर्ट वाले हैं वो भी आपको अंदर ही दे देंगे। तो आपने इसको यहाँ पे ये क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ये क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है यहाँ पे हैज़ योर अदर अकाउंट बीन रीइंस्टेटेड, तो यहाँ पे आपने यस करना है, यहाँ पे आपने यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद इसी एरिया में आपने वो स्क्रीनशॉट जो है, दोनों स्क्रीनशॉट आपने ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखी है उन्होंने, ठीक है, कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑफ द अदर अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड डिस्प्ले द सेलर
अकाउंट आईडी। तो आपने यहाँ पे वो सेलेक्ट करने हैं, स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2, यहाँ पे उसको भेजना और यहाँ से उसको सबमिट करना है। जब आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे तो वो आपका अकाउंट जो है मैक्सिमम 24 घंटे में जो आपका अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, चाहे वो दुबई का हो या वो सऊदी अरबिया का हो। तो आपका ये अकाउंट जो है दुबई और सऊदी अरबिया का अकाउंट आपका मैक्सिमम 24 घंटे में वो आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देंगे। यही तक आपकी इंफॉर्मेशन है। और पहले वीडियो में पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में मैंने आपको ये पूरी प्रोसीजर जो है समझा दी है। ये बहुत ईजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने खुद ही करनी है, किसी से नहीं करनी है। कोशिश करें कि आपका अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए और वो किसी अकाउंट के साथ लिंक हो चुका हो, कि दूसरे मार्केट प्लेस के साथ लिंक हो गई है, तो आपने किसी थर्ड पार्टी से उसको नहीं करवाना है, आपने खुद ही करवानी है। जो जितना प्रोसीजर वो इस वीडियो में अंदर मौजूद है के अंदर, तो आपने तमाम, क्योंकि जब आप वीडियो कॉल पे जाएंगे तो वीडियो कॉल पे वो आपका पासपोर्ट का पिक्चर और आपकी जो वीडियो कॉल पे आप बैठे हैं लाइव उनके साथ, तो वो उसको मैच करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने अकाउंट को खुद ही रीएक्टिवेट करवाना है, किसी थर्ड पार्टी से सपोर्ट इसमें नहीं लेना है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन किसी से लेना है तो वो अलग बात है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू के लिए आपको खुद बैठना पड़ेगा, वो किसी दूसरे बंदे को इसके एक्सेप्ट नहीं करेंगे।